Good morning everyone. Today we are going to start next chapter, lesson 18, India wins freedom. In our previous chapters we have already learnt about the revolt of 1857, then partition of Bengal, Swadeshi movements. Now today we are going to start this chapter in which we will learn how Indians freedom fighters struggle for the freedom of India. So let's start with the chapter. Our first topic is Gandhiji leads the nation. Gandhiji was studying in South Africa and he returned to India in 1915 and he joined the national movement. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi and he was the greatest Indian leader who led India's struggle for freedom against the British rule. जब वो इंडिया आए तो इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल था वो लास्ट फेज से निकल रहा था और उन्होंने 30 इयर्स तक लोगों को लीड किया और इस इरा को गांधी इरा भी कहते हैं. And Rabindranath Tagore gave him this title Mahatma because he was very simple and his ideas were very noble. गांधी जी को ये रियलाइज होने लग गया था कि इंडिया जो है मिलिट्री पावर के साथ ब्रिटिशर्स के साथ नहीं लड़ सकता बिकॉज ब्रिटिशर्स हैड वेरी big army and their weapons were also of good quality. So he started the movements which forced the Britishers to leave the country. So he taught Indians to fight the British using peaceful means like satyagrah. Satyagrah मतलब peaceful insistence on the right demands. लोगों को इस तरह से उन्होंने टीच किया कि वो अपने मूवमेंट्स को शांतिपूर्वक करें जो कि ट्रुथ के ऊपर नॉन वायलेंस यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना इसके ऊपर बेस्ड हो और वो ब्रिटिशर्स को अपने इसी शांतिमय तरीकों से फोर्स कर दें कि ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ करके चले जाएं. बट उस टाइम पे इंडिया की कंडीशंस जो थी वह बहुत ख़राब थी. लोग जो इंडियंस ही थे वहाँ पे सोसाइटी में बहुत तरह की इविल्स थे, रिलीजियस इविल्स, सोशल इविल्स थे. लाइक वहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़ोर से चल रहा था. लोग एक दूसरे से हेट करते थे. जो अपर क्लास थी वो लोअर क्लास कास्ट को अपने बराबर नहीं समझती थी, उनको इल ट्रीट करते थे और अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम भी थी जिस कारण से इंडियंस वर नॉट यूनाइटेड और इसी का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ले रहे थे. लेकिन जब महात्मा गांधी आए तो बहुत सारी सोसाइटी के लोगों ने उनको ज्वाइन किया और गांधी जी बिकेम द लीडर फॉर द फ्रीडम मूवमेंट. Mahatma Gandhi came to India in 1915. Later on, after few years, there was a big massacre in Jallianwala Bagh, Amritsar. Actually, on 13th April 1919, people gathered at Jallianwala Bagh in Amritsar. They were protesting क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 2 इंडियन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था तो जिसका वो विरोध कर रहे थे और वो जलियांवाले बाग में शांति में ढंग से बैठे हुए थे. बट ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने उनके ऊपर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया, ऑर्डर कर दिया, जिस कारण से
हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, बहुत सारे लोग मर गए और कई उनसे भी ज़्यादा घायल हो गए। और देर वॉज ओनली वन ओपनिंग फ्रॉम वेयर द पीपल कुड कम आउट, बट वो ओपनिंग भी जनरल डायर ने बंद करवा दी थी। तो इस तरह से जलियांवाला बाग मैसेकर जो था इंडियन हिस्ट्री में एक क्रूअल एक्ट बन गया, और इंडियन लीडर्स ने इसका बहुत विरोध किया। यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो many of people were killed and injured in this incident. Next movement was Khilafat movement. Khilafat movement was actually led by the Muslims of the country. Actually फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, ब्रिटिशर्स जो थे वो मुस्लिम की सपोर्ट लेना चाहते थे, और उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो जो टर्की का सुल्तान है हम उसकी पावर्स को वापस नहीं लेंगे। तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गई, ब्रिटिशर्स ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, और जिस कारण से मुस्लिम लीडर्स जितने भी थे उन्होंने वो इसके खिलाफ हो गए। खिलाफ वर्ड से ही खिलाफत मूवमेंट रखा गया। तो इस तरह से मुस्लिम्स वर आल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। देन गांधी जी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मीन्स कोऑपरेट नहीं करना, सहयोग नहीं करना, इसीलिए इसको असहयोग आंदोलन कहते हैं। कि गांधी जी ने लोगों को, ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करने की ना करने की बात कही। ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और इट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1921। लोगों को कहा गया, पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश, कि लोग ब्रिटिशर्स को अपोज करें, उनको कोऑपरेट ना करें। ब्रिटिशर्स के जितने भी स्कूल्स थे, कोर्ट्स थी, काउंसिल थी, जो ब्रिटिश जिनको चलाते थे, लोगों ने उसका बायकॉट करना शुरू कर दिया, वहाँ पे जाना बंद कर दिया। दे ऑल्सो बायकॉटेड फॉरेन क्लोथ। उन्होंने फॉरेन से बने हुए कपड़ों को भी बायकॉट करना शुरू कर दिया, उसको यूज़ करने से मना कर दिया। दिस वे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज रनिंग वेरी स्मूथली। बट इन उत्तर प्रदेश एक जगह है चौड़ी चौड़ा, वहाँ पर कुछ लोगों ने, कुछ प्रोटेस्टर ने एक पुलिस थाने को जला दिया, जिस कारण से 22 पुलिसमैन जो थे वो इस इंसिडेंस में मारे गए। और गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए, और उन्होंने 1922 में इस मूवमेंट को वापस ले लिया और इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मेन लीडर्स थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑफिसर सर जॉन साइमन को इंडिया में भेजा ताकि वो इंडियंस की कंडीशंस को देखे और गवर्नमेंट को सजेस्ट करे कि इंडियंस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या रिफॉर्म्स करने ज़रूरी हैं। तो जब सर जॉन साइमन इंडिया आए और लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियन पर्सन नहीं रखा गया। लोगों का मानना था कि जब तक कोई इंडियन इस कमीशन में नहीं होगा तो साइमन कैसे जान पाएगा कि इंडियंस की क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंडियंस को क्या फेस करना पड़ रहा है।
तो कोई इंडियन मेंबर ना होने की वजह से लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया और लोग बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया, साइमन गो बैक। और इस तरह से लोग जो थे साइमन कमीशन के को प्रोटेस्ट करने लग गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर. Next of the things we will do in our next class. Thank you.